हाँ, ये हमारा मिक्सर है, ठीक है। इसमें जो हम मोमो की रोटी का प्रोसेस है, सबसे फर्स्ट स्टेप यही हमारा है। और आने वाले टाइम में कस्टमर को रिक्वायरमेंट है कि नहीं ये साइज़ का नहीं, साइज़ का हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से एडजस्टिंग करके इसको ये कटिंग इसका कर सकते हैं, जिससे कि छोटी बड़ी साइज़ दोनों वन टाइम में यूज़ कर सकते हैं। आ जाएगा, फिर हाँ नीचे चला जाएगा, ये काम कर देगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ नीचे नट लगे हुए हैं, इसको हम चारों साइड से, दोनों साइड से नीचे कर देंगे तो ये कटिंग होने लगेगा। देखिए साबुत मटेरियल है, प्याज की इसमें हमने डाल दिया। अभी इसमें जाली लगी हुई है, अभी ये मोटा कटिंग कर रहा है, इससे पतली भी जाली है। इसके बाद का जो स्टेप है मशीन का, जो अगला स्टेप है मोमो फिलिंग का, जो कि मैनुअली आपके सामने अभी मोमो फीलिंग हो रहा है। हाँ मोमो फिलिंग हो रहा है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिज़नेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो जो अगर आप मोमोज़ का कारोबार करना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस मोमो रोटी मेकिंग मशीन से रूबरू करा रहा हूं। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई और भी मशीनें हैं जो आपके बिज़नेस के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा सकती हैं और आपको हर महीने हज़ारों और लाखों रुपए तक कमाने का मौका दे सकती हैं। मोमोज़ बहुत ही ट्रेंडी बिज़नेस है, ऐसा बिज़नेस है FMCG कैटेगरी का जो फेल होने वाला नहीं है, बल्कि अब ये छोटे छोटे गांव और कस्बों में भी फैल रहा है दोस्तों। तो जो अगर आप अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हुए कारोबार करना चाहते हैं तो सारी जानकारी मार्केटिंग टिप के साथ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ब्रांडिंग और पैकेजिंग कितनी महत्वपूर्ण है ये सब बातें भी आपको इस बिज़नेस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मिलो दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करेगा सुहाना सफ़र। दोस्तों, अगर आप FMCG प्रोडक्ट्स का कारोबार करते हैं, ख़ास करके उसमें भी फूड कैटेगरी, और मोमोज़ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड मार्केट में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मोमोज़ अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो मैनुअली मोमो रोटी बनाना बहुत टीडियस काम हो जाता है, मेहनत का काम हो जाता है, प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो आपके मार्जिन्स भी कम होते हैं। तो इसीलिए आजकल मोमोज़ रोटी मेकिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, जिससे आप अपना प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा लेते हैं और अपनी इनकम भी कई गुना बढ़ा लेते हैं। तो कैसे ये मशीन काम करती है, कैसे आप इससे रोज़गार कर सकते हैं, सारी जानकारी देने के लिए मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली के नांगलोई में मौजूद KGN मशीनरी के ओनर के पास। मिस्टर अनिल मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी, आपका बिजनेस कैसे करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप। बढ़िया है सर। मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि ये जो मोमोज़ रोटी मेकिंग मशीन आपकी है, ये क्या क्या काम करके देती है, क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके मेरे दोस्तों को आप दे सकते हैं। सर, इस मशीन का यूज़ करके हम बहुत टाइप के प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे कि अभी हम लाइव दिखाएंगे आपको मोमो रोटी की मशीन, जिससे कि मोमो रोटी कटिंग हो रही है। इस मशीन का यूज़ करके हम गोलगप्पे की कटिंग कर सकते हैं, पापड़ की कटिंग कर सकते हैं, चपाती की कटिंग कर सकते हैं, और नमकीन अगर देखा जाए तो नमक पारा, शक्कर पारा, खुरमा एंड बहुत सा टाइप के और भी प्रोडक्ट हैं जिन्हें हमें खुद नहीं पता होता। कस्टमर आते हैं अपना डाई लेकर और वो बोलते हैं कि ये मशीन आप हमें दे दो और ये डाई दे दो, उसके अकॉर्डिंग हम डाई भी रेडी करके हम दे देते हैं। अच्छा, और अगर हम सिर्फ बात करें मोमोज़ की कि अगर हम इस मशीन से सिर्फ मोमोज़ रोटी बना रहे हैं जी, तो कितना प्रोडक्शन होता है, कितना पैसा कमा सकते हैं मेरे दोस्त। सर मशीन तो डिपेंड करता है कि साइज़ पे, मोमोज़ की जो रोटी होती है उस पर साइज़ पे डिपेंड करता है, और मोमो की मशीन पे भी डिपेंड करता है। जो हमारी छोटी मशीन है, बड़ी मशीन है, मतलब हमारे पास कम से कम 20 से 25 मॉडल है, जिसमें कि सभी का प्रोडक्शन अलग अलग है। बट जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसका प्रोडक्शन आपका 6000 से 7000 पीसेस पर घंटे का है। अच्छा, मतलब 10 घंटे चलाएंगे तो लगभग 50 से 60 हज़ार। बिल्कुल, एवरेज 50 से 60 हज़ार पीसेस कटिंग हो जाएगी जी। तो अगर हम बात करें अगर वो इतना प्रोडक्शन करते हैं तो कितना पैसा पर डे कमा पाएंगे, महीने में कितना हो जाएगा। सर देखिए, रही बात पैसे की, अर्निंग की, तो डिपेंड ये करता है कि जो मोमो बना रहे हैं, मोमो भी मार्केट में कई टाइप के मोमो आते हैं, वेज, नॉन वेज, पालक के मोमो आते हैं, और भी लगभग 200 टाइप के डिफरेंट टाइप के मोमो आते हैं। हाँ, आजकल तो बहुत वैराइटीज़ आ गई हैं। हाँ, किसी मोमो में 1 रुपये का प्रॉफिट है, किसी मोमो में 2 रुपये का भी, कोई कोई मोमो ऐसे जो इसमें 10-10 रुपये का भी प्रॉफिट है। जी जी जी। हाँ, तो वैसे कैलकुलेशन करना, कोई एक एवरेज कैलकुलेशन किया है तो इजीली से अगर इस मशीन का यूज़ करके कोई भी बिजनेस कर रहा है तो 40 से 50 हज़ार रुपये मिनिमम तो कमा ही सकता है। महीने में बिल्कुल ईजी से कमा सकता सारे खर्चे निकाल के। है। हाँ, सारे खर्चे निकाल कर।
दोस्तों देखिए, जब आप 50 से 60 हज़ार मोमोज़ रोटी बनाते हैं तो इसका मतलब है 50 से 60 हज़ार पीस बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको मार्केट चाहिए उस हिसाब से। आप देखिए कि आपके पास वो मार्केट है क्या। दूसरा, आपको लेबर भी चाहिए। तो यही नहीं है कि 50-60 हज़ार पीस अगर डेली बन रहे हैं तो 50-60 हज़ार रुपये, 1 रुपये के हिसाब से भी देखें तो 50-60 हज़ार रुपये की रोज़ की इनकम हो गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि खर्चे भी हैं। रॉ मटेरियल भी आएगा, लेबर को भी देना होगा, कुछ बिजली के भी खर्चे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। लेकिन जैसा अनिल बहुत ही हम्बली कह रहे हैं कि 30-40 हज़ार रुपये या उससे भी ज़्यादा बिल्कुल, महीने में बिल्कुल कमा सर। सकते हैं किसी भी मार्केट में बैठे हों वो। बिल्कुल। अब कुछ खास जगह होती हैं जहाँ पे मोमोज़ का काम ज़्यादा चलता है। जी बिल्कुल, ये हमने अभी देखा है दिल्ली में। मैंने ऑल ओवर इंडिया में अपनी बहुत सारी मशीनें चल रही हैं मोमो की, बट मैंने सबसे ज़्यादा सेल देखा है तो दिल्ली में। दिल्ली में कम से कम हमारी मशीनें 20 से 25 मशीनें अभी करंट में रनिंग है और 100% सक्सेस है, और उनकी टाइमिंग भी 1 साल प्लस हो गई है। मैं समझता हूँ दोस्तों, दिल्ली के अलावा नॉर्थ ईस्ट और ख़ास करके जो डाउन साउथ गोवा है, केरला है, वहाँ पर भी मोमोज़ का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। आप एक्सप्लोर करिए कि आप कहाँ पर हैं। आजकल तो गांव देहात में भी मोमोज़ खाते हैं लोग। तो छोटे छोटे शहरों में भी ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारे कारीगर हैं वो अपने घर पे रह के, अपने गांव में रह के कुछ कारोबार करना चाहते हैं, तो शहरों की तरफ नहीं आना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त, ऐसे कारीगर जो सीख के चले गए हैं और वो अपने यहाँ अपने ज़िले में लगाना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। पर अनिल जी, एक और बात होती है कि भाई मशीन है, मशीन कैसे काम करती है, इसके साथ और भी तो मशीनें होंगी, सिर्फ एक मशीन से काम नहीं होगा। तो एक मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों को थोड़ा ओवरव्यू मिले, अगर वो ये कारोबार करने की सोच रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं डेमो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सारी मशीनों को डेमो 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा। वैसे मैं अभी ओवरव्यू देते रहा हूँ कि इस बिज़नेस करने के लिए मिनिमम हमारे पास 4 मशीनों की रिक्वायरमेंट है, बट डिपेंड नहीं करता है किसका कितना बजट है। इसमें अगर हम पत्ता गोभी या प्याज या जो भी मटेरियल हम फिलिंग करते हैं, अगर उसको कटिंग करना है तो उसका भी हम एक छोटा सा ट्रायल दिखाएंगे अभी आपको, जिस मशीन का नाम है वेजिटेबल कटर या चिल्ली कटिंग करते हैं। जो अगला स्टेप होता है वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे, जो कि आटा मिक्सर होता है, जिसमें कि हम मैदा और पानी मिक्स करके मिक्सिंग कर लेते हैं। जो थर्ड स्टेप होता है वो हमारी मशीन का होता है, जिसमें कि हम थिकनेस एडजस्टेबल दिया हुआ है। बिल्कुल जितनी भी थिकनेस आपको कर रहे हो थिकनेस एडजस्ट हो जाएगी, और जिस साइज़ की भी आपको बनाना है मोमो, वो डाई उसकी लगी हुई है। 0 से लेकर, मतलब कि अगर हम फर्स्ट केजी की बात करें, फर्स्ट केजी मैदा जो मिक्सिंग करने के बाद हम कटिंग कर रहे हैं, और लास्ट का, यानी कि अगर प्रोडक्शन अगर डेली का 40 जा रहा है तो पहला मोमो रोटी और 50,000 जो है लास्ट वाला, सबकी थिकनेस और साइज़ 100% बिल्कुल 0-0 होती है, एकदम यूनिफॉर्म आएगा। हाँ बिल्कुल 0-0 हो गया। कोई भी मोमो की रोटी उठाकर देख लीजिए हाथों में, बिल्कुल 100% 0-0 आएगी। तो हम डेमो देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मोमो का बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट करके अपना बिजनेस नेक्स्ट डिमेंशन में ले जा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। चलिए सर, मैं आपको पास ला गया हूँ क्लाइंट साइड पे मशीन दिखाने के लिए ला दिया हूँ आपको, ठीक है सर। कितना सर्टिफाइड है वो, अब वो खुद हमें बुलाए हैं कि आप आओ हमारे यहाँ, फीडबैक दो आप नए व्यूअर को, ठीक है। और मशीन रनिंग हो रही है, काफ़ी लंबे टाइम से मशीन रनिंग हो रही है, 1 साल प्लस हो गए मशीन को चलते हुए। आप देखिए, आपको लाइव दिख रहा है बिल्कुल। इसमें ये डाइयाँ लगी हुई हैं, ये मोमो रोटी की साइज़ की डाई लगी हुई है। इसमें डिफरेंट साइज़ आती हैं। अब ये 3.5 इंच की डाई लगी हुई है, इसमें 4 इंच की भी डाई आती है, 3.25 इंच की भी डाई आती है, अलग अलग साइज़ की डाइयाँ आती हैं। और इसमें देखिए रिजल्ट कितना बेस्ट इसका आ रहा है, बिल्कुल राउंड शेप में ही आता है। और थिकनेस, मशीन की सबसे बड़ी चीज़ होती है थिकनेस। इसकी थिकनेस बिल्कुल 0-0, जितनी भी थिकनेस चाहिए एडजस्टेबल के लिए लगा हुआ है हमारे पास, ये लगा हुआ है। इसे हम थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, 0.5 mm से लेके हम 1.2 mm तक बिल्कुल भी थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम इस मशीन से जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी साइज़ और थिकनेस अलग डिफरेंट होती है। साइज़ को जो थिकनेस का हम मेंटेनेंस करते हैं, एडजस्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं इसको, जिससे कि हम ये रूला लगा हुआ है, ये यहाँ से प्लस माइनस करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास जी। 1 मिनट में लगभग कितनी बन जाएगी? 1 मिनट में कम से कम एवरेज अगर बात किया जाए तो 100 से लेकर 120 के आसपास 1 मिनट में बनता है मोमोज। हाँ, मोमो रोटी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पापड़ बनाएंगे या गोलगप्पे बनाएंगे तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग प्लस माइनस होता रहेगा। आप देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाइए सर। ये यहाँ पे मैदा हाँ। लगाते हैं। साइज यहाँ से हम लगा सकते हैं साइज। और ये 2 रोले क्यों लगा रखे हैं? सर 2 रूले हमने इसलिए लगा रखे हैं कि कस्टमर डिफरेंट साइज़ के मोमो बनाते हैं। किसी का 50 रुपये में 4 पीस का प्लेट है, किसी का 100 में 4 पीस का है, तो उसके अकॉर्डिंग साइज़ का अलग अलग एडजस्टमेंट होता है। तो वन टाइम हमने 2 रूले लगा रखे हैं, बट वन टाइम में एक ही रूलर रन हो रहा है।
अगर आने वाले टाइम में कस्टमर को रिक्वायरमेंट है कि नहीं ये साइज़ का नहीं, साइज़ का हमें बनाना है, ठीक है, तो यहाँ से एडजस्टिंग करके इसको ये कटिंग इसका कर सकते हैं, जिससे कि छोटी बड़ी साइज़ दोनों वन टाइम में यूज़ कर सकते हैं। आ जाएगा फिर हाँ नीचे चला जाएगा, ये काम कर देगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ नीचे नट लगे हुए हैं, इसको हम दोनों साइड से नीचे कर देंगे तो ये कटिंग होने लगेगा। बिल्कुल एकदम सेम साइज निकल। हाँ बिल्कुल 0-0 सेम साइज़ निकलेगा। ठीक है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि थिकनेस और साइज़, जो ये साइज डाई लगी हुई है, जिस साइज़ की डाई लगी बिल्कुल 0-0, आप जब स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो बिल्कुल 0-0 साइज आएगा। और इसकी थिकनेस फिक्स यहाँ से हुई है। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप थिकनेस देखेंगे, इस मटेरियल की थिकनेस बिल्कुल 0-0 थिकनेस आएगी। 1% कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ फर्स्ट पूड़ी और लास्ट पूड़ी में थिकनेस डिफरेंट होगा जी। तो अब इसके बाद क्या प्रोसेस रहता है मोमोज जब बनते हैं तो? इससे पहले और इसके बाद के भी सेटअप हैं। इससे पहले का जो प्रोसेस होता है मिक्सिंग का होता है। हाँ ये हमारा मिक्सर है, ठीक है। इसमें जो हम मोमो की रोटी का प्रोसेस है, सबसे फर्स्ट स्टेप यही हमारा है। इसमें हम मैदे को मिक्स करते हैं, मैदा और पानी डाल देते हैं, 5 से 7 मिनट वेट करते हैं। 5 से 7 मिनट में 100% मिक्सिंग हो जाता है। फिर मिक्सिंग करने के बाद हम इसको ढककर रख देते हैं। फिर अगला स्टेप जो होता है मशीन का होता है, मशीन रोटी कटिंग करके दे देगी। दोस्तों इस बिज़नेस में एक मशीन और भी लगी हुई है, जिसमें कि ये वेजिटेबल कटिंग करने के लिए लगा हुआ है ये मटेरियल, जिसमें कि हम पत्ता गोभी, प्याज या मोमो फिलिंग में जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है वो सारी चीज़ों के लिए कटिंग प्रोसेस इस मशीन का यूज़ करके हम कटिंग कर लेते हैं। जैसे प्याज है या कोई भी, जैसे पत्ता गोभी है या पत्ता गोभी कटिंग किया हुआ है वो इसमें डालते हैं। हाँ इसमें नहीं, हम जो डालते हैं इस मशीन में खड़ा पूरा कटा, मतलब प्याज साबित इसमें हाँ डालेंगे। साबित प्याज ही पूरा डालते हैं हम इसमें। ये कटिंग करके ऐसा प्रोसेस करते हो, बिल्कुल बारीक करते हो, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कस्टमर जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल इसमें जाली लगी हुई है नीचे, पतला मोटा जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए साबुत मटेरियल है, प्याज की इसमें हमने डाल दिया। अभी इसमें जाली लगी हुई है, अभी ये मोटा कटिंग कर रहा है, इससे पतली भी जाली है। ओके। हाँ जैसी भी जाली लगाएंगे वैसा ही कटिंग करके बारीक देगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, मटेरियल आप डालते रहिए और फाइनल आउटपुट आपको सेकंड में बाहर निकलेगा। नहीं तो वैसे तो घंटों लग जाते हैं। हाँ इसमें घंटों लग जाएगी। इस मशीन का यूज़ करके एक एवरेज बात किया जाए तो 1 घंटे में कम से कम 50 kg मटेरियल कटिंग कर देगा ये, चाहे पत्ता गोभी हो चाहे प्याज हो, कोई भी चीज़ हो। और अकॉर्डिंग जाली इसमें जो लगी है, जाली उसकी साइज को मेंटेन करती है। इसके बाद को जो स्टेप है मशीन का, जो अगला स्टेप है मोमो फिलिंग का, जो कि मैनुअली आपके सामने अभी मोमो फिलिंग हो रहा है। हाँ मोमो फिलिंग हो रहा है यहाँ पे। ओके। इसमें ये बाय हैंड करते हैं। हाँ ये मैनुअली सिस्टम है ये। ओके। तो कितने समय हो गया आपको ये मशीन लगाए हुए भाई साहब? अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर हो गया हमारे। और कोई खराबी तो नहीं आई मशीन में अभी तक? नहीं, अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो बैक सपोर्ट के लिए हैं हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, करते हैं हमें सपोर्ट। तो वैसे इस मशीन से एक दिन में कितने मोमोज बना लेते हैं आप? अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो प्रोडक्शन है 5000 से 6000 प्लेट्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। एक प्लेट्स में कितने आते हैं? एक प्लेट्स में हमारे आपके 12 पीसेज होते हैं। 12 पीसेस होते हैं जी। तो मतलब 60,000 के आसपास मोमोज इस हाँ अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 के बीच मान के चलिए। 40-50 हज़ार डेली बन जाते हैं। हाँ जी, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है मशीन का। हाँ जी। बिना मशीन के तो कर नहीं पाते। मैनुअली तो दिक्कत होती है, मशीन तो मशीन ही बहुत लेबर चाहिए हो। हाँ जी। तो इस तरह से ये मोमोज बन रहे हैं और मोमोज बन के फिर ये स्टीम होने जाएंगे। हाँ, अगला स्टेप स्टीम होगा, उसके बाद फिर जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है जी जी, वो लोग अपने अकॉर्डिंग अपने परचेस करके फिर यहाँ से ले जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि अनिल जी ने छोटी सी जगह पर भी जो अपनी मशीन दी है वहाँ से 50 से 60 हज़ार मोमोज़ रोटी स्किन का जो है प्रोडक्शन हो रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मैनुअल करना आज संभव नहीं है, बहुत ही ऑटोमेटेड सिस्टम्स का ज़माना आ गया है। तो जो अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ अनिल जी से कि अगर मेरे दोस्त की मशीन लेना चाहते हैं आपसे
तो कैसे ले सकते हैं और क्या उसको कॉस्ट पड़ने वाली है? सर देखिए, मशीन डिपेंड करता है कि किसका कितना बजट है। हमारे पास बेसिक जो मशीन है 40,000 रुपये से स्टार्टिंग है, और इस मशीन की सर्विस होम सर्विस है। पूरी ऑल ओवर इंडिया में आप घूम लीजिए, ठीक है। ये मशीन आपको बहुत जगहों पे मिलेगी, बट होम सर्विस कोई नहीं देता। हमारी पूरी गारंटी है कि मशीन की होम सर्विस है। किसी प्रकार कोई फॉल्ट होता है तो आप होम सर्विस से सारी सर्विसेज मिलने वाली है। वेरी नाइस। हाँ, और इस मशीन की बेसिक प्राइस मैंने आपको स्टार्टिंग बोल दिया 40,000। इससे बड़ी मशीन हमारे पास डिफरेंट टाइप की है, 45 की भी है, 65 की भी है, 95 की। वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, और डिपेंड करता है कि जो लोग बिजनेस करने जा रहे हैं उनके बजट पे। अगर उनको किसी प्रकार कोई मॉडिफिकेशन कराना है, सस्ता कराना है उसे, या उसकी साइज़ छोटी करानी है, या उसकी लेंथ छोटी करानी है, कुछ भी छोटी बड़ी करानी है, हमें 2 से 3 दिन टाइम लगता है। आपके अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई कर देंगे, बिल्कुल 100% 0-0 आपके साइड। और कैसा भी आपको शेप साइज चाहिए वो आप बना के देने को तैयार हैं, डाई उस हिसाब से बना देंगे? बिल्कुल, हमें 1 से 2 दिन टाइम चाहिए। आपको जैसा शेप चाहिए, जैसी साइज मशीन का डायमेंशन चाहिए, सब कुछ 100% आपके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो अनिल जी, अब मेरे जो दोस्त अगर ये मशीन लेते हैं तो मशीनें ख़राब हो गई कल को, तो कोई गारंटी वारंटी भी देते हैं? बिल्कुल सर, मशीनों की पूरी वारंटी होती है, वो भी होम सर्विस की वारंटी होती है। कोई भी फॉल्ट होता है, ठीक है, वर्किंग डे होना चाहिए। सेम डे में, अगर लोकली दिल्ली में हम हैं तो सेम डे में आपको सर्विस मिलेगी। अगर दिल्ली से बाहर हैं तो आपको वर्किंग डे होगा, तो हो सकता है कि सेम डे भी मिल सकता है, हो सकता है कि अगले दिन मिल जाएगा। अच्छा, और ये कितने दिनों की वारंटी है? 1 ईयर की पूरी वारंटी होती है पूरे मशीन की। तो अगर बुकिंग का प्रोसेस क्या होता है आपका? सर देखिए, बुकिंग का प्रोसेस का सबसे नॉर्मल सा प्रोसेस है। आप हमारे पास आइए, मशीन देखिए। अगर आना पॉसिबल ना हो तो आप किसी भी आपके कोई भी रिलेटिव दिल्ली में रहते हैं, उनको आप भेज दीजिए, वो आकर मशीन देखें, पसंद करें। अगर उन्हें लगता है कि नहीं मशीन अच्छी है, उनके अकॉर्डिंग है, तो आप फिर अपने रिलेटिव को आप वहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। और जब 100% सर्टिफाइड हो कि हमसे मशीन परचेज़ करें। ऐसा ना कि मैं आपको ये बोलता हूँ हमारे पास आओ आप और मशीन परचेज़ करो, नहीं। आप आओ, देखो, आप जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके पास अगर देखना है, उनसे बात करना है तो बातें करो। अगर अच्छी लगी तो आप हमसे परचेज़ करो। जी, तो अब जैसे आपके यहाँ विज़िट करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो क्या आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस रहेगा, पहले वो बताएं। बिल्कुल सर, हमारी कंपनी दिल्ली नागलोई में सिचुएटेड है, जो कि नागलोई मेट्रो से उतरने के बाद वहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। नजफगढ़ रोड पे है, वहाँ पे नियर में जो हमारा दौलत राम पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे आप आइए। बिल्कुल वहाँ से 20 मीटर डिस्टेंस है, ऑन द वे। आप वहाँ पे आइए और पास में बिल्कुल है। और जो मेरे दोस्त फ़ोन पे इंक्वायरी करना चाहते हैं उनके लिए कोई फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर? बिल्कुल डिस्प्ले पे नंबर शो होगा हमारी कंपनी का। आप उनसे, हमारे स्टाफ आपसे बात करेंगे, आप उनसे बातें करिए, उनसे वीडियो मंगाइए, जो भी उनसे आपको सर्टिफिकेशन चाहिए आप उनसे करिए। अगर आना पॉसिबल हो तो बिल्कुल वेलकम, हमारे कंपनी में आप आइए और हमारे कंपनी में देख कर फिर जो भी प्रोसेस हमारा बिल्कुल नॉर्मल सा देखिए, अच्छी लगे फिर परचेज़ करिए आप। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मोमोज़, सिर्फ मैं मोमोज़ की बात करूं, हालांकि अनिल जी की जो मशीन है उससे तो आप बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं डाई चेंज करके, लेकिन अगर आप मोमोज़ पे ही जाते हैं और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो आज आप देखिए देश में 2 बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जो करोड़ों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। मैं बिना उनका नाम लिए आपको कहना चाहता हूँ कि ये आपकी मेहनत पे है कि आप छोटे से शुरू करके कैसे अपनी जो रेसिपी है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हैं, उसको कैसे बना रहे हैं, और कितना आपके जो कस्टमर हैं उनको अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से आपकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है, उनकी शेल्फ़ लाइफ कितनी अच्छी है, डिलीवरी कैसी है। ऐसा करके ये सब आप अपने बिज़नेस प्रोसेस को अच्छा बना लेते हैं, नाम कमा लेते हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं कि आपका ब्रांड कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और फ्रेंचाइज़ी का ज़माना है, एक बार आप अपना ब्रांड सेटअप कर लिया, उसके बाद फ्रेंचाइज़ी से आप पूरे देश और विदेश में अपने पैर पसार सकते हैं। पर ये बात की बात है, पहले छोटे से शुरुआत करना चाहिए, पर हमेशा सपने बड़े देखना चाहिए और कोशिश जो है हमेशा करना चाहिए। और कोशिश करने के लिए ज़रूरी है कि हम निर्णय लें, और निर्णय हाँ या ना में लेना चाहिए, और जितना जल्द से जल्द हो सके वो निर्णय हमें लेने चाहिए। और निर्णय लेने के लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी है, और वो पहला कदम आपका होना चाहिए दोस्तों, अनिल जी और उनकी टीम को कॉल करना, जानकारी हासिल करना, जानकारी के आधार पर निर्णय लीजिए, अपना मार्केट सर्वे करिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिज़नेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।